1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, जिसके बाद उस समय तो लोगों को समझ नहीं आया कि उनके लिए बजट में क्या कुछ खास है, क्या महंगाई बढ़ी है या फिर बाजार में चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन अब धीरे धीरे जब बजट को समझा जा रहा है और बाजार का हाल नजर आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि महंगाई तो उतनी ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब आपको सस्ती मिलेंगी। और इसी कड़ी में आपको हम बता दें कि आटा 3 रुपए से 5 रुपए सस्ता हो गया है। तो वहीं रिफाइन का दाम भी घटा है। एक आम इंसान को अपना बजट तैयार करते वक्त सबसे ज्यादा खर्चा अपने किचन पर करना होता है, और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों के दाम अब घटने लगे हैं। तो इससे बड़ी खुशखबरी और आम जनता के लिए भला क्या हो सकती है, बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जी हाँ, सही सुना आपने। जहां कुछ दिनों पहले आटा के दाम आसमान छू रहे थे, वो दाम अब घटने लगे हैं। आटा 3 रुपए सस्ता हो गया है और रिफाइन 10 रुपए सस्ता होने की खबर भी सामने आई है। आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। जहां सरसों तेल भी 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, तो रिफाइन के दाम में भी गिरावट देखी जा रही है। आटा के दाम भी घटने लगे हैं। एक तरफ ब्रांडेड आटा की भाव पिछले कुछ दिनों में 20 रुपए तक बढ़ाए गए हैं, तो वहीं अगर आप खुला आटा लेते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। यहाँ 4 से 5 दिनों के भीतर ये देखने को मिल रहा है कि ब्रांडेड आटा के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन आम लोगों के लिए राहत भरी खबर ये है कि खुला आटा अब कम दाम में मिल रहा है। जहां पहले खुला आटा खरीदने के लिए आपको 40 रुपए देने पड़ते थे, वहां अब आपको 37 से 38 रुपए प्रति किलो आटा बाजार में मिलेगा। अगर ब्रांडेड आटा की बात करें, मतलब ये है कि अगर आप 5 किलो आटा लेते हैं तो आपको 236 रुपए अब देने होंगे पैकेट के। जिस पैकेट के लिए पहले आपको 217 रुपए देने पड़ते थे, वो दाम अब बढ़ गए हैं और अब आपको उसके लिए 236 रुपए देने हैं। लेकिन अगर आप खुला आटा लेते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव का कहना है कि हर दिन 60 से 70 टन आटे की खपत होती है। आटा फैक्ट्री की बात करें, थोक या फिर खुदरा मार्केट से 60 से 70 टन आटे बिक जाते हैं। लेकिन खुला आटा का भाव अब गिर गया है, जिससे कि आम लोगों को राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में इसमें और भी कमी देखने को मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रांडेड आटा लेने वाले लोगों के लिए अभी भी बुरी खबर ये है कि आने वाले दिनों में एक तरफ खुला आटा का दाम और सस्ता होगा, तो वहीं ब्रांडेड आटा का दाम और भी महंगा होते जाएगा। तो वहीं बात अगर हम खाद्य तेलों की करें, तो तेलों के दाम में भी गिरावट आई है। सबसे खास बात तो ये है कि अभी शादी ब्याह का मौसम है, बावजूद उसकी खाद्य तेलों के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। दाम कम ही होते जा रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों की अगर हम बात करें तो खाद्य तेलों के दाम में 5 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर घट के ये दाम अब गिर चुके हैं। ऐसे में मार्केट में मिलने वाला ब्रांडेड रिफाइंड तेल 150 रुपए से घटकर 140 रुपए हो गया है, तो सरसों तेल की कीमत 155 रुपए से घटकर 150 रुपए हो गई है। इतना ही नहीं, बल्कि आपके लिए एक और खुशखबरी है कि अगर आप बाजार में आटे के बढ़ते दाम से परेशान हैं या फिर आने वाले समय में आटे का दाम बढ़ जाता है, पैकेट नहीं बल्कि खुला आटा का दाम भी बढ़ जाता है और आपका बजट बिगड़ने लगता है, तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार अब आम जनता के लिए भारत आटा ला रही है। ये आटा आपको सिर्फ 29 रुपए 50 पैसे प्रति किलो मिलेगा, और वो भी इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि बिहार सरकार के मोबाइल वैन के द्वारा ये आटा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उनके घर के बाहर वो वैन जाएगी और आपको आटा देगी। आटा सरकार के ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए आम जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बात यही है कि आम बजट पेश होने के बाद कई चीजों के दाम बढ़े हैं, तो कई ऐसी चीज हैं जिसकी कीमत में कमी भी देखने को मिली है। बात अगर दूध के दाम की करें, तो अमूल ने अपने दूध के दाम को बढ़ाया है, तो वहीं आटा और तेल का दाम भी घटते हुए नजर आया है। आने वाले समय में अगर घरेलू बजट से जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय आम बजट पेश होने के बाद बाजारों की हाल पर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।